राजा समुद्र विजय थे। उनकी रानी का नाम शिवा देवी था। उनके 4 पुत्र थे, अरिष्टनेमि, रथनेमि, सत्यनेमि और दृढ़नेमि। अरिष्टनेमि जन्म से ही बलिष्ठ एवं तेजस्वी युवक थे। वे संसार से विरक्त थे, पर श्री कृष्ण जो उनके बड़े भाई थे, उनके आग्रह के सामने वे मौन रहे। मौनम सम्मति लक्षणम। इस न्याय के अनुसार विवाह की स्वीकृति मानकर श्री कृष्ण ने राजा उग्रसेन की पुत्री राजीमती को अरिष्टनेमि के योग्य समझकर विवाह की बातचीत की। उग्रसेन ने इसे अनुग्रह मानकर स्वीकार कर लिया। दोनों ओर विवाह की तैयारियां होने लगी। अरिष्टनेमि बारात के साथ विवाह मंडप के निकट पहुंचे। उसी समय अरिष्टनेमि ने बाड़ों और पिंजरों में बंधे पशु पक्षियों का आर्तनाद सुना। उन्होंने सारथी से पूछा तो सारथी ने कहा, आपके विवाह के उपलक्ष्य में भोज के लिए ये पशु पक्षी यहाँ बंद किए हैं। अरिष्टनेमि ने करुणार्ध होकर सारथी को कहकर सभी पशु पक्षी को बंधन मुक्त किया और वे वापस लौट गए। बारातियों में कोलाहल मच गया। नेमिनाथ को वापस लौटते देख राजीमती शोकमग्न और मूर्छित हो गई। वह विलाप करने लगी। सखियों ने दूसरे यादव कुमारों के साथ विवाह का प्रस्ताव रखा। स्वयं रथनेमि ने राजीमती के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा, परंतु राजीमती ने स्पष्ट इनकार कर दिया। रथनेमि साधु बन गई। अंत में राजीमती ने पतिव्रता नारी की तरह संयम पथ का अनुसरण किया। भगवान अरिष्टनेमि एक बार रैवतक पर्वत पर पधारे। राजीमती आदि साध्वियां उनके दर्शनार्थ रैवतक पर्वत पर जा रही थी, किंतु मार्ग में ही आंधी और वर्षा के कारण सभी साध्वियां तितर बितर हो गई। राजीमती अकेली एक गुफा में पहुंची। सुरक्षित स्थान देख उसने शरीर पर से गीले कपड़े उतारे और सूखने के लिए फैलाए। उसी गुफा में रथनेमि ध्यान में लीन थे। उन्होंने राजीमती को निर्वस्त्र देखा तो मन चंचल हो उठा। राजीमती ने उन्हें देखते ही अपने बाहुओं से अपने अंगों का संगोपन किया। रथनेमि ने सती के समक्ष पुनः सांसारिक भोग भोगने का और ढलती उम्र में संयम लेने का प्रस्ताव रखा, किंतु राजीमती ने कुल और शील की मर्यादाओं का उल्लेख करते हुए अपनी संयत वाणी से रथनेमि को समझाया और फिर से संयम पथ पर स्थिर किया। राजीमती के ओजस्वी बोधवचनों से रथनेमि उसी प्रकार नियंत्रित हो गए जिस प्रकार अंकुश से हाथी नियंत्रित हो जाता है। अंत में रथनेमि प्रभु अरिष्टनेमि से प्रायश्चित ग्रहण करके शुद्ध हुए। राजीमती और रथनेमि दोनों विशुद्ध संयम पालन कर सिद्ध बुद्ध मुक्त बने।